अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर होम्योस्टेसिस की इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसकी डेफिनेशन, और हमने फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब यानी कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनसे जो हमारे जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस जो है वो बैलेंस होता है, यानी कि हमारा जिस्म का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बैलेंस होता है। तो उसके तीन एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि तीन प्रोसेस हैं जिसके जरिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस होता है। सबसे पहले क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे से क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर वाटर और सोल्यूट्स या साल्ट्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं। क्या? वाटर एंड साल्ट्स, ठीक है। जिस्म के अंदर वाटर एंड साल्ट्स का बैलेंस होना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो वाटर एंड साल्ट्स, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेते हैं या ज़्यादा नमकीन चीज़ें जो भी सॉल्यूट्स वगैरह हैं वो हम हमारे जिस्म के अंदर जब होते हैं तो उनको बैलेंस करना, ये क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस के अंदर से हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। यानी कि ये मेंटेन हो रहा है, और मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन भी एक होम्योस्टेसिस के अंदर ये एक प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या है? थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके नतीजे से क्या होता है, हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। थर्म कहते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब टेम्परेचर जो है वो हमारे जिस्म के अंदर, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर एग्जांपल दी थी स्वेट ग्लैंड्स की, ऐसे तो ये क्या होता है कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। जिस्म के अंदर, यानी कि कोई भी जिस्म, जैसे हम इंसान हो गए, कोई जो भी जानदार हैं, उनके जिस्म के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है? एक्सक्रीशन। लास्ट क्या है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या है कि हमारे जिस्म में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, उन्हें हम नाइट्रोजनस बेसिस भी कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो ये सारी क्या है? ये वेस्ट है, हमारे जिस्म के जो बेकार चीजें हैं उनको जिस्म से निकाल देना, ये वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस अगर ना हो तो हमारे जिस्म का जो एसिड और बेस वाला सिस्टम है वो मेंटेन नहीं रहेगा। एसिड बेस का जो हमारा जो भी पीएच है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो सेहत है वो उसके कुछ भी हो सकता है, वो हम बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस्म में से निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। क्या था कि हमारे होम्योस्टेसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे जाकर होम्योस्टेसिस यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस होता है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा।